नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे वर्ग कुंडली यानी डिविजनल चार्ट। उसमें भी कौन सा D2 को होरा चार्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हर एक जो राशि है उसको वो 30 डिग्री की होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 to 15, 15 to 30। तो सेकेंड हाउस से संबंधित ये होरा वर्ग कुंडली है और ये पैसे के लिए दिखाया जाता है, वेल्थ के लिए। हैप्पीनेस भी देखते हैं, फ़ायदा नुकसान, ठीक है। तो पराशर होरा चार्ट जो होता है, D2 चार्ट जो होता है, उसमें क्या होता है कि पूरे कुंडली में सिर्फ दो ही राशियाँ रहती है, एक कैंसर और एक लियो, यानी सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, ठीक है। तो पूरे 9 के 9 प्लैनेट या तो कैंसर में रहेंगे या मतलब कर्क में रहेंगे या लियो सी में रहेंगे, ठीक है। जितने भी प्लैनेट हैं वो सब प्लैनेट उसी में जाते हैं और इस तरह से वो वेल्थ देखा जाता है। तो जो ऑड राशियाँ हैं यानी 1, 3, 5, उसमें जो 0 से 15 डिग्री तक का के जो प्लैनेट रहेंगे वो सन के राशि में जाते हैं यानी लियो में जाते हैं, और जो सेकंड यानी 15 से 30 वाले रहेंगे वो चंद्रमा की राशि में जाते हैं यानी कर्क में जाते हैं। और जो इवन राशियाँ हैं यानी 2, 4, 6 उसमें उल्टा है, ठीक है। पहला पार्ट जो है यानी 0 से 15 वो को उसमें जाएगा और सेकंड वाला जो है वो सूर्य के इसमें जाएगा। इस तरह से उसको पूरे जितने भी प्लैनेट है सबको डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, या तो कैंसर या तो अब इसमें भी कैसा है कि जो सूर्य के ओरा में है वो पैसा दिलाएंगे तो मेहनत से दिलाएंगे, मतलब बहुत हार्ड वर्क और मेहनत से। और जो चंद्रमा के ओरा में वो थोड़ा इजी लाइफ रहते हैं उनकी, ठीक है। अब सूर्य, मंगल और बृहस्पति, अगर ये सूर्य होरा में है, सन होरा में है, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये अगर चंद्रमा के होरा में है तो ये अच्छा देते हैं। और जो बुध है वो दोनों भी जगह पे अच्छा ही इफेक्ट देता है, ठीक है। अगर लग्न लॉर्ड यानी जो लग्न का स्वामी है वो अगर पाप ग्रह है और सूर्य होरा में जाते हैं, D2 चार्ट में अगर वो सूर्य होरा में जाते हैं तो जो जातक है वो बहुत ही क्रूएल रहेगा, ताकतवर भी रहेगा और पैसे वाला रहेगा, ठीक है। और कोई बेनिफिक प्लैनेट है वो अगर चंद्रमा के होरा में चले गया तो फिर जातक नसीब वाला रहता है और होशियार भी रहता है, ठीक है। तो ये भी कुछ है। अब जनरल देखते हैं, सूर्य अगर चंद्रमा के होरा में है तो जातक के पास सब आराम और पैसा रहता है, लेकिन खुद के मेहनत से, और लेकिन उसको कुछ तरह की बीमारियाँ हो सकती है, जैसे वेनरल डिजीज़, मतलब सेक्स से रिलेटेड डिजीज़,
सूर्य अगर सूर्य के ओरा में है तो साहसी रहता है, मेहनती भी रहता है और नॉलेजेबल भी रहता है और बड़े बड़े अच्छे काम करता है। यही चंद्रमा अगर सूर्य के ओरा में है तो फीमेल से परेशानियाँ होती है और ऐसा आदमी ग्रीडी रहता है, मतलब फीमेल के पीछे भागता है, दुश्मन बहुत रहते हैं, दोस्त कम रहते हैं और इतना ज़्यादा होशियार भी नहीं रहता है। मंगल अगर सूर्य के ओरा में है तो वो फिर साहसी रहता है, पैसे वाला भी रहता है और चंद्रमा के ओरा में रहता है तो पत्नी जल्दी डेथ हो जाती है और धार्मिक नहीं रहता है इंसान। बुध अगर सूर्य के ओरा में है तो इंसान बीमारी रहता है, बीमारी से ही उसकी मौत भी हो जाती है। बुध अगर सूर्य के ओरा में है तो ऐसा जातक लोगों के पीछे खराब बातें करता है और चंद्रमा के ओरा में है तो ऐसा इंसान फेमस हो जाता है और पत्नी मतलब जो भी स्पाउस है वो अच्छा रहता है, अच्छा इंसान रहता है। बृहस्पति अगर सूर्य के ओरा में है तो बीमार रहता है इंसान और बीमारी से ही मरता है। चंद्रमा के ओरा में अच्छा कैरेक्टर रहता है इंसान का, जातक का कैरेक्टर अच्छा रहता है लेकिन वो इतना पैसे वाला नहीं रहता है। शुक्र अगर सूर्य ओरा में है तो ऐसा इंसान ऐसे औरतों के साथ रहता है जो जिनका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है। और शुक्र अगर चंद्रमा के ओरा में है तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत अच्छी रहती है। शनि अगर सूर्य के ओरा में है तो ऐसा अगर मेल है तो उसकी पत्नी ज़्यादातर बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। और चंद्रमा के ओरा में है शनि तो फिर ऐसा अगर जातक पति है तो वो अपनी बीवी का ही सुनते रहता है, बीवी का गुलाम रहता है। अगर पाप ग्रह अगर सूर्य ओरा में है तो पैसा मिलता है, लग्जरी मिलता है और सच्चा भी इंसान रहता है, लेकिन सेक्सुअल प्लेजर में प्रॉब्लम रहता है। अगर शुभ ग्रह चंद्रमा के ओरा में है तो फीमेल्स के साथ अच्छा रिलेशन रहता है। जातक अगर सूर्य के ओरा में पैदा हुआ है तो अच्छा रहता है, धार्मिक भी रहता है, सच बोलने वाला रहता है और मेहनती रहता है, खुद के एफर्ट से कमाता है और आयु भी अच्छी रहती है। तो ये कुछ जनरल से D2 यानी होरा चार्ट के बारे में एक जनरल प्रिंसिपल्स थे।